हाँ मित्रों नमस्कार। अभी कल WHO ने चीन की एक इंजेक्शन साइनोफार्म इसको अप्रूवल दिया है। तो मेरा निवेदन है कि चीन के किसी भी मेडिकल संबंधित प्रोडक्ट को तो नहीं खरीदें। और एक दूसरी है साइनकोवैक, उसको अभी एक हफ्ते के अंदर मान्यता देगा। और बहुत से विश्लेषकों का कहना है, बहुत से लोग स्तब्ध हैं चूँकि WHO का दबाव है और सबको उसी में धंधा करना है, इसलिए लोग बोलते नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ईमानदार होते हैं जो बोल जाते हैं कि इसने अपना अभी 50% ही मेडिकल ट्रायल जो होता है पूरा किया है साइनोफार्म ने। और इसको देखिएगा आप कि सबसे पहले खरीदने वाले देशों में दबाव बनाया जाएगा हमारे देश में, राजनीतिक दलों द्वारा, कुछ बड़े बिजनेसमैन द्वारा, कुछ पत्रकारों द्वारा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक घरानों द्वारा। और मेरा निवेदन है कि आप एकदम, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि एकदम मत खरीदिएगा चीन का कोई भी इंजेक्शन। और चीन की WHO से पूरी सांठगांठ है, आप जान लें। कोरोना वायरस जब पिछली बार फैला WHO को मालूम था, चीन को मालूम था, उसने पूरी दुनिया को नहीं बताया। नहीं तो और कोई कमजोर देश रहा होता तो उसके ऊपर दुनिया के सारे प्रतिबंध लग गए होते। और WHO कहता कि लगाओ कि इन्होंने वो नियम के विरुद्ध काम किया है। और चीन कहता रहा कि हमने WHO को बताया, WHO ने कहा कि हमको नहीं बताया था। यही खेल खेलते रहे और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। और अब WHO ने मान्यता दे दी है। अब आप देखिए कितने प्लान्ड वे में काम करते हैं। WHO ने मान्यता दे दी। हमारे देश के चूंकि बहुत बड़ी आबादी है तो सबसे बड़ी मार्केट हमारे यहाँ है चीन के बाद। तो हमारे देश के कुछ दलाल जैसे जो ऑक्सीजन, जैसे अभी एक, जैसे आपने देखा कि मीडिया ने हवा खड़ा किया। मीडिया हवा नहीं खड़ा करता, मीडिया के कुछ घराने प्लान्ड वे में काम करते हैं। वो तमाम एजेंट्स को बताते हैं ये देखो इस चीज़ की कमी हो रही है। तो क्या बड़े बड़े जो सेठ, धन्ना सेठ हैं, तो संबंधित ऑक्सीजन, कौन सी दवा थी, ये तमाम चीज़ें रखने लगे, ब्लैक करने लगे। और 10 गुना 20 गुना रेमडेसिविर, मतलब कि आज उसको लोग 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख में खरीदे। और लोग कह रहे हैं कि रेमडेसिविर से ज़्यादा अच्छा तो 10 रुपये का स्टेरॉयड होता है। ये प्लान्ड वे में इन लोगों ने फैलाया। ऑक्सीजन की चोरी शुरू हो गई, एम्बुलेंस वाले चोर हो गए। और आप लोग ये जान लीजिए जो यहाँ के डॉक्टर्स होते हैं वो पूरा काम ज़्यादातर प्राइवेट, उसमें कुछ अच्छे भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो इन लोग प्लान्ड वे में ये जो पताया जाते हैं रिसर्च करने, थाईलैंड, बैंकॉक जाते हैं, ये अय्याशियाँ करने जाते हैं। कुछ अपनी पत्नियों के साथ जाते हैं, कुछ इनके साथ जाते हैं, यही सब चलता है। ये पैसे पे कोई रिसर्च वगैरह के लिए नहीं जाते, सिर्फ अय्याशी के लिए जाते हैं। और चीन अपना मेडिकल लाइन में इतनी बुरी तरह घुसना चाह रहा है, उसने पहले लेबोरेटरी में कोरोना वायरस बनाया, फिर उसके बाद अब उसकी दवा बना रहा है, अब उसका किट बना रहा है। और अब इंजेक्शन जिसको आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान वो इंजेक्शन लगवाने के बाद कोरोना पॉजिटिव हुए थे चीन का। उन्होंने वो कहा कि नहीं चीन मेरा दोस्त है, और कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो मेरा निवेदन, 2-3 निवेदन है आप लोगों से। पहली चीज़ तो चीन का कोई भी मेडिकल का इक्विपमेंट ना खरीदें, इससे आप खतरे में पड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, जिस मेडिकल स्टोर पे बहुत भीड़ होती हो उस पे से दवा न लें। जहाँ कम, उसमें 2 फायदे। एक तो जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ वायरस की संभावना ज़्यादा होगी। दूसरा कि वो कहीं न कहीं से उस चैनल से, दलालों के चैनल से जुड़ा होगा जो मौत का सौदा करते हैं, मौत के सौदागर हैं जो। और ये बड़े अच्छे कपड़े पहन के, बड़े अच्छे वो पहन के, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे। सवेरे सदगुरु से शुरू करेंगे, शाम को लक्ष्मी माँ तक पे ख़त्म होते हैं। ये बहुत क्रूएल माइंड होते हैं। इनका उद्योग सिर्फ इनका काम सिर्फ पैसा कमाना, और उनसे कोई मानवता से मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ कि आप अपना अवेयरनेस बरकरार रखें। आप अवेयर नहीं रहेंगे तो आप इसकी चपेट में आएंगे और दवा खरीदना आपकी मजबूरी बन जाएगी। और जिसकी कम दुकान चलती हो उसको जाएंगे, 4 पैसे उसको मिल जाएंगे, और उसके यहाँ आपकी संभावना भी कम
रहेगी कि आप उसके यहाँ से वायरस लेके लौटेंगे। और जहाँ बहुत भीड़ होगी, किसी भी दुकान, चाहे मेडिकल ही नहीं कोई भी दुकान हो, तो जिसकी कम चलती है उसको चलिए एक आप नेक काम भी कर देंगे और कोरोना से भी बचे रहेंगे। तीसरी चीज़ कि ये जो सिटी स्कैन एकदम आप बहुत ही आवश्यक हो तब कराइए। सिटी स्कैन, एक मरीज गया, दूसरा गया, कोई सैनिटाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा, वो चेक कराने जाएगा और कोरोना लेके आएगा और फिर उनकी दवा खाने पर मजबूर होगा। तो मेरा निवेदन था मित्रों, देखिए ये पूरा चैनल है हमारे देश में दलालों का, जो अभी एक नाटक अब कर रहे हैं कि जीएसटी घटाओ। अभी कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं मेडिकल चीज़ों पे जीएसटी घटाओ, और जानते हैं क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ चीन के कारण कर रहे हैं। चीन की दवाइयों पे जीएसटी नहीं लगेगी, सस्ती है तो चीन अपनी माल ज़्यादा अंदर, वो आम जनता के लिए नहीं कह रहे हैं कि जीएसटी घटाओ। अगर जीएसटी न रही होती तो इतना जिस बड़े पैमाने पर लोगों को ऑक्सीजन मिली, अगर सरकार ने टैक्स न लिया होता तो ऑक्सीजन मिली लोगों को, जिस व्यापक पैमाने पे व्यवस्थाएं देने का प्रयास हुआ, कहाँ से होगा भैया? सरकार पैसा पैदा करती है क्या? हमारे आपके टैक्सेस से ही तो उसने व्यवस्था दी है। और अब एक उसकी दवा को यहाँ फैलाने के लिए एक अब मांग शुरू हो रही कि ये नहीं हो कहेंगे लोग कि चीन के सामानों से, ये कहेंगे कि मेडिकल स्वास्थ्य संबंधी जो इस समय आवश्यक चीज़ें हैं उस पर से जीएसटी हटाइए। तो जीएसटी हटाना उनका उद्देश्य पब्लिक को लाभ देना नहीं है, उनका उद्देश्य उस व्यापारिक घराने को लाभ देना है जिसकी वो दवा वो काफ़ी मोटी रकम उनके यहाँ पहुँचा देगा। अब लेटर लिखना शुरू, ये सब शुरू। तो इन झमेलों मत पड़िए, चीन का सामान न खरीदिए, और जिस दुकान पे कम खरीदारी होती हो वहाँ जाइए, वहाँ ईमानदारी की ज़्यादा संभावना रहेगी। और आप अगर जागरूक हैं तो पहले ही दिन से अलर्ट हो जाइए अगर कोई सिम्टम आए। और इतना सब कुछ खराब होते हुए भी सरकारी व्यवस्था अभी प्राइवेट वालों से ज़्यादा ठीक हैं, और ये सिर्फ बिजनेस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन पहला ये है कि चीन का तो कोई मेडिकल संबंधित, कोरोना संबंधित सामान खरीदिएगा ही मत, और जिसकी दुकान बहुत चलती हो उसकी दुकान से सामान लीजिएगा मत। जहाँ कम भीड़ हो और जहाँ जिसकी कम चलती हो वहाँ से सामान लीजिएगा।